भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता का 10वें अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषि गण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित एवं देवर ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं। अर्जुन, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखला है कि जिस निर्गुण परमात्मा को परम ब्रह्मा कहते हैं वही आपके ही स्वरूप है तथा आपका जो नित्य धाम है वह भी सच्चिदानंदमय, दिव्य और आपसे अभिन्न होने के कारण आपका ही स्वरूप है तथा आपके नाम, गुण, प्रभाव, लीला तथा स्वरूप के स्वर्ण, मनन तथा कीर्तन आदि सबको सर्वदा परम पवित्र करने वाले हैं। इसीलिए आप परम पवित्र हैं। सर्वे विशेषण से ऋषि पद किन ऋषियों का वाचक है एवं वे आपको सनातन दिव्य पुरुष, आदिदेव, विभो और अजन्मा कहते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? सर्वे विषय के से ऋषि पद यहाँ मार्केट, अंगिरा आदि समस्त ऋषियों का वाचक है और अपनी मान्यता के समर्थन में अर्जुन उनके कथन का प्रमाण दे रहे हैं। अभिप्राय यह है कि वे लोग आपको सनातन, नित्य, एकरस रहने वाले, सही विनाश रहित, दिव्य, स्वस्थ, प्रकाश और ज्ञान स्वरूप वो सब के आदिदेव तथा अजन्मा, उत्पत्ति रूप, विकार से रहित तथा सर्वव्यापी बतलाते हैं। अथवा आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। देवर्षि का क्या लक्षण है और ऐसे देवर्षि कौन होते हैं? जिनका देवलोक में निवास है उन्हें शुभ देवर्षि समझना चाहिए। इनके सिवा वैसे ही जो दूसरे और भी देवर्षि हैं उनके लक्षण कहता हूँ। भूत, भविष्यतः और वर्तमान का ज्ञान होना तथा सब प्रकार से सत्य बोलना देवर्षि का लक्षण है। जो स्वयं भली भांति ज्ञान को प्राप्त है तथा जो स्वयं अपनी इच्छा से ही संसार से संबंध है, जो अपनी तपस्या के कारण इस संसार में विख्यात है, जिन्होंने प्रहलादी के गर्भ में ही उपदेश दिया है, जो मंत्रों के वक्ता हैं तथा जो ऐश्वर्य सिद्धियों के बल से सर्वस्त्र सब लोगों में बिना किसी बाधा के जा आ सकते हैं और जो सदा ऋषियों से घिरे रहते हैं, वे देवता, ब्राह्मण और राजा, ये सभी देवर्षि हैं। देवर्षि अनेकों हैं, जिनमें कुछ के नाम ये हैं। धर्म के दोनों पुत्र नर और नारायण, केतु के पुत्र बालखिन्य ऋषि, पुलह के पुत्र कर्दम्ब, पर्वत और नारद तथा कश्यप के दोनों ब्रह्मादि पुत्र असित और वत्सर, ये चूंकि देवताओं को अधीन रख सकते हैं इसलिए इन्हें देवर्षि कहते हैं। देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास कौन है? अर्जुन ने खास तौर से इन्हीं के नाम क्यों गिनाए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा में क्या कहा? देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास ये चारों ही भगवान के यथार्थ तत्व के जानने वाले हैं। उनके महान प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी महर्षि हैं। ये अपने काल के बहुत ही सम्मान्य एवं महान सत्यवादी महापुरुष माने गए हैं। इसीलिए इनके नाम खास तौर पर गिनाए गए हैं और भगवान की महिमा तो ये नित्य ही गाया करते हैं। इनके जीवन का प्रधान कार्य है भगवान की महिमा का ही विस्तार करना। महाभारत में भी इनकी तथा अन्यायन ऋषि महर्षि ने भगवान की महिमा गाने के कई प्रसंग आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में किस ऋषि ने क्या कहा था, इसका संक्षेप में भीष्म पर्व में भी पितामह भीष्म ने वर्णन किया है। आप स्वयं ही मुझसे कह रहे हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि केवल उपयुक्त ऋषि लोग ही कहते हैं, यह बात नहीं है।
स्वयं आप भी मुझसे अपने अतुल्य प्रभाव की बात इस समय भी कह रहे हैं, अतः मैं जो आपको साक्षात परमेश्वर समझता हूं यह ठीक ही है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।